दिल्ली, इतिहास का शहर, राजों का शहर। यह शहर अपने अतीत की कहानियों और रहस्यों से भरा हुआ है। हर गली, हर कोना एक नई कहानी कहता है। भूतों का शहर। इसके पुराने पत्थरों के बीच है सिरी फोर्ट। यह किला जो अब खंडहर बन चुका है, अपने अंदर कई रहस्यमयी कहानियां समेटे हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यह किला उसकी शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक था। खिलजी ने इसे अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था और यह उसकी महत्वाकांक्षाओं का गवाह है। खून का प्यासा राजा हजारों को यहीं कत्ल करवाया था। उसकी क्रूरता और निर्दयता की कहानियां आज भी इन पत्थरों में गूंजती हैं। उनकी आत्माएं कभी नहीं गईं, खंडहरों में भटकती रहती हैं। कहते हैं कि उन निर्दोष आत्माओं की चीखें आज भी इन खंडहरों में सुनाई देती हैं। शांति की तलाश में, बदला लेने की चाहत में वे आत्माएं आज भी अपने न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं। किला अब खामोश है, ढहती दीवारें, डूबते सूरज के सामने। यह खामोशी एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है, जैसे कि किला अपने अतीत की कहानियों को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। खाली मेहराबों से हवा की सिसकारी। यह सिसकारी एक समय की गूंज है, जब यह किला जीवन से भरा हुआ था। पर जब रात होती है तो सिसकारियां चीखों में बदल जाती हैं। यह चीखें उन आत्माओं की हैं जो अब भी इस किले में भटक रही हैं। किला जिंदा हो जाता है, बीते हुए कल के खौफ के साथ। यह खौफ जो इन खंडहरों में बसा हुआ है, आज भी लोगों को डराता है। सिरी फोर्ट एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं, और यह मिलन एक अजीब सी दहशत पैदा करता है। अविनाश को पैसों की जरूरत थी। सिरी फोर्ट में रात के चौकीदार की नौकरी अच्छी तनख्वाह देती थी, बहुत ज्यादा। उसने चेतावनियों को अनसुना कर दिया, भूतों की कहानियों को। उसे विश्वास नहीं था, वह गलत था। सूरज ढल गया, परछाइयां लंबी होती गईं। अविनाश ने चक्कर लगाना शुरू किया। हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। उसे ठंड लग रही थी। कोई था वहां, वो अकेला नहीं था। एक फुसफुसाहट उसके कान के पास। अविनाश घूमा, कुछ नहीं। वो अंधेरे में घिरा हुआ था। लालटेन नाचते हुए साये बना रही थी। उसने एक चेहरा देखा, उसे घूरते हुए दीवार से। उसने पलकें झपकी, वो गायब था, बस रोशनी का खेल। उसने खुद को यही समझाया, लेकिन डर बढ़ता गया। वो भागना चाहता था, पर कहां, वो फंस गया था। दीवारें पास आती हुई लग रही थीं। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। उसने उन्हें फिर से देखा। चेहरे पत्थर में कैद, आंखें दर्द से भरी हुईं, मुंह खामोश, चीखों में खुले हुए। वह पीछे हट गया। उसका हाथ किसी ठंडी चीज को छू गया, चिपचिपी। वो पीछे हट गया। उसकी लालटेन दीवार पर चमकी। एक कटा हुआ सिर, खून अभी भी ताजा था। वो चिल्लाया। किले का भयानक इतिहास। उसे कहानियां याद आ गईं। अलाउद्दीन खिलजी, उसने मंगोल सैनिकों को यहां कैद कर लिया था, उन्हें भूख से मरने के लिए छोड़ दिया था। उनकी चीखें सदियों से गूंज रही थीं। अब अविनाश ने भी उन्हें सुना। वो भागा, अंधे की तरह। गलियारों की भूल भुलैया से होकर फुसफुसाहट पीछा कर रही थी, तेज होती जा रही थी। गुस्से में वो मारे गए लोगों के भूतों से घिरा हुआ था। उनका गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। एक बेबस जद्दोजहद। वह लड़खड़ाया, गिर गया। उसकी लालटेन लुढ़क गई, उसे अंधेरे में गिरा दिया। वो जल्दी से उठा। उसके हाथ किसी खुरदरी चीज पर लगे। उसे तेज दर्द हुआ। खून। वो चिल्लाया। उसके चारों ओर दीवारें धड़कती हुई लग रही थीं। हवा में मौत की बदबू घुली हुई थी। वो यहीं मरने वाला था। सिरी फोर्ट का एक और शिकार, अंधेरे में खोया हुआ। एक रोशनी ने अंधेरे को चीरा। यह रोशनी एक उम्मीद की किरण थी, जो उस भयानक रात में अविनाश के लिए एकमात्र सहारा बनकर आई थी। एक आवाज ने उसका नाम पुकारा।
वो दूसरा पहरेदार था। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे भी इस अंधेरे में कुछ अनहोनी का आभास हो रहा हो। उसने अविनाश की चीखें सुनी थीं। ये चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि पहरेदार का दिल भी कांप उठा। उसने तुरंत अविनाश की ओर दौड़ लगाई। वो अविनाश को बाहर खींच ले आया। रात की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। पहरेदार ने अविनाश को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसे छोड़ते ही वो फिर से उस अंधेरे में खो जाएगा। अविनाश कभी ठीक नहीं हुआ। उसकी आंखों में हमेशा एक डरावनी चमक रहती थी, जैसे वो कुछ भयानक देख चुका हो। वो अक्सर अकेले बैठकर अपने आप से बातें करता रहता था। वो दीवारों पर दिखाई देने वाले चेहरों के बारे में बड़बड़ाता रहा। ये चेहरे उसे हर जगह दिखाई देते थे, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहते हों। फुसफुसाहट के बारे में, खून के बारे में। वो कहता था कि दीवारों से खून बहता है और वो फुसफुसाहटें उसे पागल कर रही हैं। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लोग उसे पागल समझते थे और उसकी बातों को मजाक में उड़ा देते थे। उन्हें लगा कि वह पागल हो गया है। लेकिन अविनाश जानता था कि वो जो देख रहा है वो सच है। उसकी आंखों में वो डर साफ झलकता था, लेकिन उन्होंने वो नहीं देखा जो उसने देखा था। अविनाश की दुनिया अब एक भयानक सपने में बदल चुकी थी, जहां हर कोने में उसे डरावने चेहरे और खून के धब्बे दिखाई देते थे। उसकी जिंदगी अब एक अंतहीन डर और पागलपन की कहानी बन चुकी थी। सिरी फोर्ट फिर से खामोश है, लेकिन आत्माएं बनी हुई हैं, अपने हिंसक अतीत में कैद। उनकी चीखें हवा में गूंज रही हैं, अगली आत्मा का दावा करने के लिए इंतजार कर रही हैं। उनकी कहानियां खत्म नहीं हुई हैं, वो सुनाए जाने का इंतजार कर रही हैं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? अंधेरे का सामना करने के लिए, सिरी फोर्ट के भूतों से सामना करने के लिए। सिरी फोर्ट सिर्फ पत्थर और गारे से ज्यादा है। यह यादों का भंडार है, दर्द का, डर का। इसका इतिहास खून से लिखा गया है और आत्माएं बेचैन हैं। यहां हमारी दुनिया और उनकी दुनिया के बीच का पर्दा पतला है। कभी कभी ये फट जाता है, हमें रसातल में झांकने का मौका देता है, अंधेरे के दिल में झांकने का मौका देता है। क्या आप में अंधेरे में प्रवेश करने की हिम्मत है? क्या आप उस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं, जहां हर कोने में एक अनजान डर छिपा है? सिरी फोर्ट के भूतिया मैदान में चलने की, जहां हर कदम पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अनजान का सामना करने की, उस अनदेखी शक्ति का सामना करने की जो आपको हर पल महसूस होती है लेकिन कभी दिखाई नहीं देती। आत्माएं आपका इंतजार कर रही हैं। वे छिपी हुई हैं अंधेरे में, आपकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। वे जानती हैं कि आप कब डरते हैं, कब कांपते हैं। उनके पास बताने के लिए एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है, जो हर पीढ़ी को डराती आई है। क्या आप उस कहानी को सुनने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप सुनेंगे? और सावधान रहें, यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। यह आपको बदल सकती है, आपके अंदर के डर को जगा सकती है। एक बार जब आप आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो आप शायद कभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आ पाते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो आपको हमेशा के लिए बदल सकता है। अंधेरा आपसे चिपके रहने का एक तरीका जानता है। यह आपके अंदर के डर को बाहर लाता है, आपको अपनी ही परछाई से डराता है, आपको बदलने का, हमेशा के लिए। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? क्या आप हिम्मत रखते हैं उस अंधेरे में कदम रखने की जो आपको हमेशा के लिए बदल सकता है?